हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में 8 मई यानी आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। सो सबसे इंपॉर्टेंट मैनकाइंड फार्मा के बारे में बात करेंगे, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट स्ट्रीट के बारे में बात करेंगे, टाटा टेक आईपीओ के बारे में बात करेंगे, एसएमईज आईपीओ के ऊपर बात करेंगे। तो अनडाउटेडली वीडियो तो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स कल से आईपीओ मार्केट में एक्शन फिर शुरू हो जाएगा क्योंकि नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट स्ट्रीट आईपीओ कल से ओपन होने वाला है। 9 मई से 11 मई तक ये बेसिकली इशू ओपन रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं। सो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट स्ट्रीट दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो अपना इशू लेकर आया है थ्रो रीट। अब अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो डेफिनेटली देखिए नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट स्ट्रीट ब्लैकस्टोन के द्वारा यहाँ पर मार्केट्स में लाया जा रहा था और ब्लैकस्टोन ने पहले दो रीट्स को ऑलरेडी लिस्ट करवा रखा है और ये थर्ड रीट होने वाला है जो आपको मार्केट्स में लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी डेफिनेटली याद रखिएगा अपने आप में काफ़ी बढ़िया दिखती है। क्यों? बिकॉज इनके पास जिस तरह की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है और दूसरी बात जिस तरह से यहाँ पर इनके पास 17 ग्रेड ए बेस्ट इन क्लास अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स है जो करीबन 14 सिटीज़ में स्प्रेड है, वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। आप नेक्सस सिलेक्ट के काफ़ी सारे मॉल देख सकते हैं जो आपको मिल जाएंगे। कंपनी के पास दोस्तों जो टोटल लीजेबल एरिया है वो करीबन 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट का है और दो कॉम्प्लीमेंट्री होटल एसेट्स भी है। 354 कीज आपको उधर देखने को मिल जाती है एंड 3 ऑफिस सेट्स है जिसकी करीबन 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट के अंदर वो पूरा फैला हुआ है। अब कंपनी डेफिनेटली देखिए एक हेल्दी मिक्स ऑफ टेनेंट्स है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बात है जिसमें कंपनी बेसिकली बड़े बड़े ब्रांड्स को अपने होटल्स के अंदर जगह देती है, सॉरी अपने मॉल्स के अंदर जगह देती है एंड अनडाउटेडली वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है जिसमें अपैरल्स एंड एक्सेसरीज, हाइपर मार्केट, एंटरटेनमेंट, फूड एंड बेवरेजेस। नेक्सस जो है वो डेफिनेटली 50+ ईएसडी इनिशिएटिव्स के साथ भी काम कर रहा है जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है पीपल और एनवायरनमेंट पे। अब नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट की बात करें तो वो 14 सिटीज़ के अंदर स्प्रेड है जिसमें दिल्ली, नवी मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, जो करीबन 30% ऑफ द इंडियाज टोटल डिस्क्रिशनरी रिटेल स्पेंडिंग आती है। यानी जितना सबसे जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटेल जो है वो स्पेंड करते हैं उसमें से 14 सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है। 30% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से ही निकल के आता है। तो अनडाउटेडली कंपनी के जो आपको मॉल्स देखने को मिल जाएंगे या फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ जो देखने को मिल जाएगी वहाँ पर है जहाँ पर रिटेल स्पेंडिंग डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसमें अपने आप में काफ़ी ये बढ़िया दिखता है। अब ये ज़रूर है कि देखिए ट्रस्ट रीट जब भी आता है तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज मोस्टली रीट्स आते नहीं है, राइट? अभी तक ज़्यादा रीट मार्केट्स में लिस्टेड भी नहीं है बट ये फोर्थ रीट होने वाला है जो मार्केट में लिस्ट होगा। दोस्तों इसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार से कि 9 मई से 11 मई के बीच में ये खुलेगा। 95 से 100 रुपीज़ पर शेयर पे इन्होंने अपना प्राइस बैंड रखा है। ये बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो प्राइस बैंड इन्होंने रखा है वो इनकी जो एनएवी है यानी नेट एडेड वैल्यू उससे करीबन 22% नीचे रखा है। यानी कंपनी बेसिकली सेफ खेलना चाहती है। कंपनी चाहती है कि यहाँ पर रिटेल भी पैसा बनाए जो भी लगाना चाहता है एंड डेफिनेटली ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि बेसिकली रीट एक सेफ इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं बिकॉज इसका व्यू क्या होता है? व्यू यही होता है कि कंपनी जिस तरह से आगे बढ़ती जाएगी और जिस तरह से उनकी एसेट्स की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे अप्रिसिएट होता जाएगा वो अपने आप में बढ़िया रहेगा। दूसरी बात क्या है कि कंपनी अपना ये जो रीट है वो बेसिकली लेके इसलिए आ रही है ताकि कंपनी अपने ऊपर से जो भी कर्जा है या फिर जो भी देखिए कंपनी की लाइबिलिटीज़ है उसको कम कर सके। तो अनडाउटेडली ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 150 शेयर आपको मिलेंगे, कुल मिला के 3200 करोड़ का ये इशू होने वाला है। इसमें 1400 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और ओएफएस रहेगा अराउंड 1800 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी, ये बात भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। हमारे लिए समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि इनको अपना इशू लेके क्यों आना पड़ रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ओएफएस एंड द प्रोसीड्स रिसीव्ड विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नेट प्रोसीड्स। यानी जो ओएफएस है उससे तो कुछ पैसा मिलने नहीं वाला है, लेकिन कंपनी को जो फ्रेश इशू से पैसा मिलेगा उससे दोस्तों कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले तो कंपनी के कुछ रिडम्पशन है यानी उसका पार्शियल या फिर फुल रीपेमेंट करने वाली है, प्री पेमेंट ऑन रिडम्पशन ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल इनडेटनेस एंड द ऑफ एसेट्स एसपीवीज एंड द इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो पहला तो काम कंपनी का ये है। दूसरा बात क्या है कि कंपनी को कुछ किसी का एक्विजिशन करना है और किसी डेट का रिडम्पशन करना है सिक्योरिटीज में, सो उसका भी कंपनी यहाँ पर काम करने वाली है। और तीसरा है इनका कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज होने वाले हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ तो फाइनेंशियल्स कंपनी के ठीक दिखते हैं। करीबन 31 मार्च 2020 में कंपनी का 1700 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 31 मार्च 2021 में डेफिनेटली वो डिक्लाइन हुआ, 1047 करोड़ पर आया जिसमें कंपनी को घाटा भी हो गया था क्योंकि याद रखिएगा कोविड वाला पीरियड था। उसके बाद कंपनी फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, करीबन 1398 करोड़
का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया, उस समय करीबन 10 करोड़ का घाटा था। लेकिन अब जब 31 दिसंबर 2022 के नंबर्स निकल के आए तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पोस्ट कर दिया था और 250 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आ गया था। तो अनडाउटेडली कंपनी फिर से ग्रोथ ट्रैक पे आपको देखने को मिलेगी, कोशिश कर रही है कि फिर से वापस से कंपनी एस्टेब्लिश सही तरीके से हो जाए, डेफिनेटली फाइनेंशियल्स कंपनी के सुधर जाए, इसके ऊपर कंपनी का फोकस आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा। अनडाउटेडली बोरोइंग सीम्स टू बी वेरी हाई बिकॉज 5955 करोड़ का तो कंपनी का 31 मार्च 2020 में बोरोइंग था, यानी ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास का। अभी करेंटली कंपनी पे बोरोइंग है 5872 करोड़ का। तो अनडाउटेडली कंपनी को जो पैसा मिलेगा उससे कंपनी अपनी बोरोइंग्स कम करने के ऊपर बहुत फोकस करने वाली है। अब दोस्तों रेस्ट ऑफ द इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें टाटा टेक की ग्रे मार्केट करेंटली 73 रुपीज़ के आसपास चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा नजर नहीं आती है। देन आता है औरो इम्पेक्स एंड केमिकल्स, करीबन 22 रुपीज़ दोस्तों करंट ग्रे मार्केट पहुंच चुकी है, यानी 28.21% के आसपास का अभी दिखा रहा है प्रीमियम। अनडाउटेडली काफ़ी बढ़िया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू 11 मई से ओपन होने वाला है और 15 मई तक ये इशू ओपन रहेगा। तो अनडाउटेडली ये इशू के ऊपर भी फोकस काफ़ी बनने वाला है। नेक्स्ट सिलेक्ट ट्रस्ट स्ट्रीट की करेंट ग्रे मार्केट 6 रुपये के आसपास चल रही है। 6 रुपये के आसपास 6% का प्रीमियम बुरा नहीं है, बट अगेन देखना होगा कि किस तरह से सब्सक्रिप्शन निकल के आता है, बिकॉज मैटर वही करता है ना कि पैसा किस तरह से निकल के आ रहा है ट्रस्ट स्ट्रीट के अंदर। मोस्ट लाइकली आ जाना चाहिए बिकॉज QIBs HNIs पैसा लगा देते हैं। बाकी डी नी टूल्स की बात करता हूं तो 11 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 11% के आसपास का ही प्रीमियम है। ये बात ध्यान रखिएगा, 11 मई को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की लिस्टिंग होती है डी नी टूल्स NSE SME इशू की। इनो केस इंडिया 27 रुपये दोस्तों करंट ग्रे मार्केट पहुंच चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 35% के आसपास का प्रीमियम आपको दिख रहा है। यानी जिनके पास भी ये इशू आया होगा या फिर यहाँ पर जिनके पास भी मिलेगा, अनडाउटेडली 11 मई को एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होता हुआ देखने को मिल सकता है इस इशू के अंदर। अब आते हैं मैनकाइंड फार्मा के ऊपर। अब मैनकाइंड फार्मा के लिए कुछ दो बातें आपको बताता हूँ। एक तो लिस्टिंग होने वाली है कल यानी 9 मई को, और दूसरा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी आज आपको चैनल पर इस पर मिलेगी। ग्रे मार्केट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रही है। 125 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट प्रीमियम हो चुकी है, 12% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है और अनडाउटेडली मुझे लगता है कि ये इशू कल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करेगा। देखिए, इशू के बढ़िया करने के दो कारण हैं। सबसे पहली बात तो ग्रे मार्केट जिस तरह से बढ़ रही है, दूसरा कारण है मार्केट्स। देखिए, बाजार जिस तरह से ऊपर गए हैं वो अनडाउटेडली एक बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट पॉजिटिव करता है। तो यहाँ पर लिस्टिंग अगर मैनकाइंड फार्मा की कल अच्छी होती है तो मान के चलिए आने वाले समय में मेन लाइन IPOs काफ़ी आएंगे। दूसरी बात, कंपनी समझेगी कि हाँ थोड़ा बहुत वैल्यूएशन अगर नीचे रख के आते हैं तो पैसा उनके पास भी आएगा और इन्वेस्टर्स का भी पैसा बनेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसा डालेंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। मैनकाइंड फार्मा का भी ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम था कि उन्होंने थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन रखा था क्योंकि पूरा का पूरा OFS था। बट अनडाउटेडली अगर आने वाले कंपनी समझ जाती है ये, तो बहुत पैसा आपको आता हुआ देखने को मिलेगा और IPOs की एक तरह से झड़ी लग जाएगी, ये बात भी आप मान के चलिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आज शाम को मैनकाइंड फार्मा का लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को नहीं भी मिला या फिर जिन लोगों ने नहीं लगाया था वो भी ज़रूर देखें, ताकि क्या इस IPO के अंदर खरीदारी करनी चाहिए, यानी क्या इस शेयर के अंदर खरीदारी करनी चाहिए, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।